लेकिन परमेश्वर को आने वाला कल मालूम है। उसी पतरस ने उस जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं जो आज आप पढ़ते हो। पतरस ने सिर्फ 2 लिखी, कई प्रेरितों की है ही नहीं। सबसे ज्यादा पौलुस की है। कलीसिया में सुधार सबसे अधिक पौलुस के हैं। कलीसिया कैसे चलानी है सबसे ज्यादा पौलुस जानता है। पौलुस ने उस सब पत्रियों को उन जेलों से लिखा, अपनी कैद में लिखा। उस कैद में रहते हुए उसने दूसरे लोगों को बदला, पलटन को बदला, सिपाहियों को बदला, सेनापतियों को बदला। और आज आप उसको सुन रहे हो, पतरस को पढ़ रहे हो, पौलुस को पढ़ रहे हो सबसे ज्यादा, क्योंकि यह परमेश्वर का प्लान था उसकी लाइफ में। आज जब आप अपने दिमाग से सोचते हो, अपनी सेंस यूज कर इस्तेमाल में लाके कि परमेश्वर ने यह काम ऐसे क्यों नहीं किया, यह काम उसने ऐसे क्यों नहीं किया। आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया में कहीं और, जिंदगी में कहीं और देश में कहीं सेट हो गया होता, लेकिन उस टाइम जब यह सब कुछ होना था, परमेश्वर ने मुझे पागल किया, डॉक्टरों के पास ले गया, सब बाबा सब तरफ गया, जब कोई इलाज नहीं हुआ, सुसाइड करने तक पहुंच के फिर यीशु मसीह के बारे में मालूम होता है। और जब मालूम होता है तो फिर भी हीलिंग नहीं होती। लोगों की हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है। कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं अब होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज मैं हील हूं, डिलीवर्ड हूं, लेकिन अपने टाइमिंग से। हालेलुया। उस टाइमिंग से जो स्वर्ग में निर्धारित की गई थी। अगर वो टाइमिंग से मैं ना चलता तो आज आप यहां ना बैठे होते, आज आप ये टेस्टिमनीज ना सुन रहे होते। वो सब कुछ डिजाइन किया गया था हेवन के द्वारा। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति वो शरीर की आंखों से सोचता है, और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाता है। जिस दिन ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे दिमाग में कि हीलिंग होगी कि नहीं होगी, डिलीवरेंस होगी कि नहीं होगी, बरकत आएगी कि नहीं, जिस दिन ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे और आप परमेश्वर को उस तरह से प्यार करेंगे जिस तरह आप अपने बाप को करते हैं। आप ये नहीं सोचते आज अगर बाप ने मुझे साइकिल नहीं दिया तो मैं पड़ोसी को अपना बाप बना लूंगा। आप उसी के पास ही रहते हैं, हाँ या ना? और जब ये माइंडसेट हो जाता है कि यीशु मसीह मेरा बाप है, मैं जानता हूं वो एकमात्र परमेश्वर है, ये गवाहियां साबित करती है, प्रेजेंस साबित करती है, वर्ड साबित करता है कि वो एकमात्र परमेश्वर है। जब आपको इस बात की समझ आ जाती है और आप इन ड्रामों से आजाद हो जाते हो, आपकी वो लाइफ शुरू होती है जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। फिर आपको समझ आता है कि अब बात सेटिंग की है। जब ये आपकी सेट हो गई, ये माइंड सेट हो गया, बाइबल कहती कि जब दूत ने कहा अब्राहम अगली ऋतु में जब मैं आऊंगा तो तू, तेरी वाइफ तो है वो बेबी के साथ ब्लेस्ड होगी। उसने क्या कहा? उसने कहा क्या अब मेरे संतान होगी? क्या इस 99 साल के मरे हुए शरीर के क्या बच्चा पैदा होगा? क्या 90 साल की सारा जिसका गर्भ सूख चुका है, मर चुका है, क्या वो बच्चा जनेगी? इसका मतलब अब्राहम को ये शक रूपी विश्वास या विश्वास रूपी शक हो चुका था कि अब उसके बेबी तो नहीं होगा। तो वो प्लानिंग कहां गई परमेश्वर की, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया कि मैं तुझे जातियों का मूल कर दूंगा, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। वंश होगा तो पैदा होंगे राजा, बच्चा तो हुआ ही नहीं। और परमेश्वर में आए हुए कितने साल हो चुके हैं? 24 साल। 75 साल का अपना देश छोड़ा था। अब तो वो लोग भी बातें करते हैं कि अब्राहम बड़ी बातें करके गया था कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे आवाज लगाई है कि अपना देश छोड़ दे, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा। तेरे को गलती लग गई है, तू पागल इंसान है, तेरे को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कोई अब तेरा ही दिमाग तुझसे बातें करता है। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा तुझसे, अब तू बूढ़ा हो गया। पर बाइबल कहती तब भी, इसका मतलब कि परमेश्वर ने जब उससे कहा कि मैं तुझे दूंगा, इसका मतलब वो परमेश्वर में फेथफुल था, तो परमेश्वर ने उससे कहा था। बना हुआ था तो परमेश्वर ने कहा। अगर बना हुआ ना होता तो परमेश्वर बात ना करता, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं जो कहे हाय अब्राहम, हाय बैको चला मेरा अब्राहम, और फड़ो इनू जाके दसो चिंता ना कर दूं। परमेश्वर ऐसा नहीं। आप मुंह फेर लेंगे, वो मुंह फेर लेगा। आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो स्वर्ग में कोई भूचाल नहीं आने वाला, कोई और चला जाएगा।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाय फेथ, विश्वास के जरिए ही तुम सब कुछ ले सकते हो। उसने यह नहीं कहा रोने के जरिए या मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो इसके जरिए तुम सब कुछ, उसने कहा बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास से तुम मुझसे ले सकते हो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास में दृढ़ रहकर, यह ना देखते हुए कि उसका शरीर मर चुका है, उसकी पत्नी का शरीर मर चुका है, लेकिन उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। क्या यह लिखा है कि उसने 24 साल के बाद शक में आके परमेश्वर को गालियां निकाली, मेने दिए, ताने दिए कि मैं तुझ में आ गया, अब क्या हुआ, मेरा क्या बना, मुझे क्या फायदा हुआ, लोग बातें करते हैं मेरे विषय में, लोग मुझे पागल कहते हैं, तुझे मेरा सोचना चाहिए था। बाइबल कहता है उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आपकी गवाही लेट है, आपको एक ही वर्ड कहना चाहिए, वो जानता है, उसने आपकी प्रेयर सुनी, वो आपकी रिक्वेस्ट जानता है, आपकी टाइमिंग, आपका दुख दर्द, इमोशनल डिस्टर्बेंस सब जानते हैं। पर अगर आप थैंक यू जीसस बोलेंगे, आपकी गवाही तैयार होगी। आप बैठे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस जो मेरी लाइफ में थी, मैं उसकी पीएचडी है मेरे पास। एवरी डे घर वाले डिस्टर्ब, घर लड़ाई, बाहर लड़ाई, दोस्त खत्म, शरीर डाउन जा रहा है, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, अटैक, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स। और होली स्पिरिट कह रहा है क्या बोलना है, थैंक यू जीसस। ये हथियार है, रोके, चिल्लाना, करलाना, ताने मेने, ये हथियार नहीं, ये शैतानी है। बाइबल पढ़ लो। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में जिसने ये रूल अपनाया वही ब्लेस हुए। हम परमेश्वर के लिए कई बार एक्साइटेड होते हैं, बोने में नंबर 1, प्रेयर में नंबर 1, फास्टिंग में नंबर 1। हम सोचते हैं कि अब सब कुछ मैं परमेश्वर में पूरा हूं, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोचता था और खिंच गया अंदर से। और चेलों को बोला उसको बोलो तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। अभी तेरे को मालूम तो है वही है, तुझको तो यहोवा ने कहा था जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। तो कबूतर के ना ही उस पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा था, हाँ या ना? उसको मालूम था कि यह मसीह है, पर बोला क्यों? गुस्से से, खिंच के, शरीर से। और परमेश्वर ने कहा जाओ उसको बोलो, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, और धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं तो वही, पर काश तू ठोकर ना खाता और ये बोलता कि परमेश्वर तेरा थैंक्स कि तूने मुझे मौका दिया, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया। अब अगर मेरी जिंदगी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, तो वो छूट जाता। पर उसने क्या कहा? ताना दिया परमेश्वर को, और उसका गला क्या हुआ? कट गया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का इमोशनल ड्रामा स्वीकार नहीं किया। तो सोच लो हम किस जगह पे हैं, जिसको परमेश्वर यह कहता कि उससे बड़ा भविष्यद्वक्ता दुनिया में नहीं हुआ, उसका इमोशनल ड्रामा परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। तो सोच लो क्या होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या बोल रहे हैं? आपका दिल नहीं करेगा, दिमाग नहीं करेगा, इमोशन नहीं करेंगे, बोलें आप थैंक यू जीसस, लेकिन आप बोलेंगे यही हल है। और ये होली स्पिरिट का हल है, क्योंकि वो वैसा नहीं देखता जैसा हम देखते हैं। आप देखते हैं जैसा इंसान शारीरिक रूप में सोचता है, शारीरिक तरीके से सोच के उसका हल निकालता है, या परमेश्वर को सोचता है कि काश तू ऐसा करता। पवित्र आत्मा अपनी रीति के साथ काम करता है, उसको आने वाला समय मालूम है, वो मालूम है उसको कि आगे क्या रखा है आपके लिए और किस तरह से आपको लेके जाना है। उसको मालूम था यूसुफ को किस तरह लेके जाना है। एक लाडला बच्चा, अपने घर का सबसे प्यारा बच्चा,
प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी कुर्सी को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे गड्ढे में डाला, भाइयों से रिजेक्ट किया, मौत का डर उसको था, नौकरी की, वहां जेल में रहा, सब कुछ उसने देखा। जब वो बाहर आया तो इतना स्ट्रांग था, अकेला रह के इतना कुछ देख चुका था कि अब उस कुर्सी पे बैठने के काबिल था। आप नहीं अपने हिसाब से चल सकते। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने माता पिता के पास लाडला बच्चा बना रहूं और जब 30 साल का हूं एकदम से कुछ हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। उसके लिए परमेश्वर ने उससे प्राइस लिया, एक मूल्य उससे लिया और परमेश्वर ने वो कुर्सी उसको दी। जो वायदा उससे किया था वो पूरा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? कहता सेट कर अपनी, ट्यूनिंग कर अपनी। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां है? बस सेटिंग में। एक बार हो गई तो मशीन धड़ाधड़ काम करेगी। फिर आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बस वो सेट करने में टाइम लगता है, उस पवित्रताई को सेट करने में टाइम, उस प्रेयर के टाइम को, फास्टिंग को, उस सारे पवित्र आत्मा के तरीकों को अपनाने में टाइम लगता है। रिजल्ट में टाइम नहीं लगता अगर आप इन तरीकों को अपना ले तो। और ये तरीके शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये तरीके शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता। ये फाइट करता है, लड़ता है आपसे, क्योंकि इसे मालूम है आप परमानेंटली आजाद हो जाएंगे शैतान के चंगुल से। शैतान को मालूम है अगर एक बार सेटिंग हो गई तो मैं गया। उसको इमोशनल, उसको खुद रास्ता बताने से ये अच्छा है परमेश्वर को कि आप चुप करके उसकी हजूरी में चलें, थैंक यू जीसस बोलते हो।